सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द है और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं। मैं प्रकाश कुमार सिंह, आप सभी देख रहे हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों से सिंधु बॉर्डर और जंतर मंतर पर कुछ ड्राइवर संगठनों के द्वारा ड्राइवरों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जो आप सभी पिछले कई वर्षों से भारत की सरकार से मांग रहे हैं। ड्राइवर आयोग, ड्राइवर की सामाजिक सुरक्षा तय हो और ये जो शोषण भ्रष्टाचार जो कदम कदम पर सड़कों पर हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप सभी जितने भी संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं, ये अच्छा प्रयास है। आप सभी के प्रयास की मैं सराहना करता हूं, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज जो भारत की स्थिति है, जिस संकट से भारत गुजर रहा है, और ऐसी स्थिति में देश के आंतरिक सिपाही जो वाहन चालक हैं, अगर वो सड़कों पर उतरे तो ये कुछ अच्छा नहीं होगा। तो आप सभी इस बात को समझने वाले हैं, क्योंकि हमारी मांग सरकार से है और जब तक वो मांगे नहीं होगी हमारी लड़ाई जारी रहेगी, ये बात सत्य है। लेकिन जब आज भारत ऐसी संकट से गुजर रही हो, आज आप सभी को मालूम है कि आज देश में कई राज्यों में फैक्ट्रियां बंद हो गई, हर जगह से मजदूर अपने अपने गांव को लौट रहे हैं, और आज क्या भारत की स्थिति है आप सभी से छुपा नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर देश के ड्राइवर, जो देश के आंतरिक सिपाही हैं, वो सड़कों पर हों तो ये कुछ अच्छा नहीं। ये आप सभी को सोचने का विषय है, क्योंकि हम आवाज उठाएं, मांगों को रखें, अच्छी बात है, लेकिन आज की स्थिति के हिसाब से आप सभी को विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत। रोटेट का बंद होगा तो टच करते जाना, उस पर रोटेट आएगा, टच कर देना, रोटेट वाले टच करते जाना। चलिए बोलिए। अथवा भैया भारत माता की जय, भारत माता की जय, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारे देश के सभी गौरवान्वित आंतरिक सिपाही ड्राइवर भाइयों, कई वर्षों से आपके जो समस्या है आपकी रोड पर, आपके साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाता है, आपको अपमानित किया जाता है, आपके ड्राइवर आयोग को लेकर के, आपके ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड सुरक्षा बोर्ड को लेकर के तमाम बार प्रदेश की सरकारों के सामने, केंद्र सरकार के सामने धरना प्रदर्शन के माध्यम से, लेटर के माध्यम से सरकार को बार बार अवगत कराया गया कि ड्राइवरों के लिए एक सुरक्षा बोर्ड और ड्राइवर आयोग का गठन करिए, पर सरकार हमारी सुनवाई आज तक कभी नहीं की। और आज हम विवश होकर के दिल्ली के और हरियाणा के बॉर्डर पर जो सिंधु बॉर्डर MCD टोल पार्किंग है, आज उसमें हम लोग आ चुके हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा और देश के सभी ड्राइवर भाइयों से हम निवेदन करते हैं कि जब तक इधर से संगठनों के माध्यम से कोई भी मैसेज या संदेशा नहीं जाता है, तब तक आप देश में किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं अपनाएंगे कि हमारे लिए कोई नुकसान साबित हो। आप लोग गाड़ियों को खड़ी कर सकते हैं, आप गाड़ियां न चलाएं,
लेकिन कहीं पे रोड जाम अभी ना करें। यहाँ पर अगर हमारे साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता होती है या कोई हमारे साथ बदसलूकी होती है तो आपको जो मैसेज जाएगा उसी प्रकार से आप लोग करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप अपने आवागमन को बरकरार रख सकते हैं, आप अपनी गाड़ियां चला सकते हैं और 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास संदेशा या मैसेज जाएगा कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है और हम करना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये अंतिम हमारी लड़ाई है। बार बार हमने संदेशा सरकार को दिया है, लेकिन सरकार आज भी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा भी होगा आपको कल या परसों में मैसेज दिया जाएगा, उसके उपरांत ही आप आगे की कदम को बढ़ाएंगे। और ये आप मान के चलें कि ये अंतिम लड़ाई है आर या पार की। इसी मामले को लेकर के इसी बैठक में हिट एंड रन कानून पर भी हम पुष्टि कर लेंगे कि उस कानून को पास किया गया है कि हिट एंड रन कानून लागू है। क्योंकि किसी से भी बात करो तो वो लोग यही कहते हैं कि ऐसी कोई अभी व्यवस्था नहीं आई है, लेकिन इसको हम जानना चाहेंगे कि सरकार लिखित में देगी, उसको निरस्त करेगी या नहीं। और हमारा जो मैसेज जा रहा है आप लोग इसको भली भांति एक्सेप्ट करते हुए अपने आवागमन को बरकरार रखें और जो साथी रुकना चाहते हैं अस्थायी कहीं पर रुक जाएं, गाड़ी ना चलाएं। धन्यवाद आप लोगों का। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ड्राइवर आयोग देना होगा, देना होगा, देना होगा। ड्राइवर आयोग देना होगा, देना होगा, देना होगा। ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड देना होगा, देना होगा, देना होगा। ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड देना होगा, देना होगा, देना होगा। ड्राइवर पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ड्राइवर पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ड्राइवर पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। आवाज दो हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। ऑल इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद। ऑल ड्राइवर ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন মাই ফ্যামিলি ত্রিপুরা গোমতী ডিস্ট্রিক্ট। আপনাদের সেবক শাহজাহান মিয়া। নমস্কার, আদাব, সত শ্রী আকাল, পুলঙ্কা। जय हिंद, जय भारत। आई लव माई इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय ड्राइवर, जय মিডিয়া, जय संविधान, जय হেড চালক ইন্ডিয়া, জয় বন্দে মাতরম। তো কিছুক্ষণ আগে আমি লাইভ সেকশনে এসেছিলাম, আমার লাইভটা কেটে যায় একটা ফোন আসার জন্য। যখনই লাইভ সেকশনে আসি বা গ্রুপে কথা বলি তা আমাদের শত্রুরা আমাদেরকে অনেকটা ডিস্টার্ব করে। তো তার পাশাপাশি আমাদের আওয়াজ তো কোনোদিন বদ্ধ রাখতে পারবে না। তো সেখানে লাইভটা থেকে বেরিয়ে গেছি, সেটার জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী, কেউ খারাপ পাবেন না। তারপরও যে স্যার বলছেন যে আপনি চুপ কেন, আমি কোনো চুপ না, আমরা কোনোদিন চুপ থাকতাম পারি না। আমরা ভারতবর্ষের ফৌজ যে কসম খেয়েছেন তার কসমটা কোনোদিন ভুলবেন না, পুলিশ যে কসম খেয়েছে তার কসমটা কোনোদিন ভুলবেন না। তা আমরাও সেই ভারতের মন্ত্রণালয় যেখানে আছে সেখানে আমরা কসম নিয়েছি, ডিস্ট্রিক্টে কসম নিয়েছি। আমাদের হাইকমান্ডার স্যারের কাছে মানে আমাদের হাইকমান্ডার স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। স্যারজি, जय हिंद, जय भारत। आई लव माई इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद। आई लव माई ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन माई फैमिली जिंदाबाद। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सर को बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सेक्शन में जुड़ने के लिए। सर को मैं ऐड कर रहा हूँ और वेलकम सर। और आप लोग जोड़ के रहिए। सर आ गए, कमांडर सर आ गए हैं, उनको ऐड किया हूँ। उन्होंने भी ड्राइवर समाज का विचार रखेंगे। त्रिपुरा को जानकारी दीजिए सर, और त्रिपुरा ड्राइवर को जागरूकता करने के लिए आपकी हेल्प कीजिए। तो सर,
कहने के लिए चाहता हूँ कि कुछ कुछ अधिकारी हमारा त्रिपुरा का बोल रहा है कि हम चुप है। हम कैसे चुप है? हम कभी चुप नहीं हो सकते। आज भी हमारा डिस्ट्रिक्ट ने जो सीएनजी प्लांट है, वहाँ एक भारत सरकार द्वारा जो टेंडर दिया गया, एक गाड़ी में 3 ड्राइवर, तो वहाँ लोकल संगठन मिल के 2 ड्राइवर दे रहा है, एक ड्राइवर का पैसा खा रहा है। तो उसमें ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत त्रिपुरा गोमती डिस्ट्रिक्ट पूरा राज्य के लिए और डिस्ट्रिक्ट के लिए आज हम लोग लेटर पैड रेडी किए हैं। कल से जमा शुरू हो जाएगा। और कुछ कुछ अधिकारी जो बोलते हैं तो उनका काम ही है, उनका मानसिकता ही है कि किसी को बदनाम करना, पीछे खींचना। हम कभी भी लाइव सेक्शन आज डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ सर। हमने जो विचार रखा, अगर विचार में कोई बंगाली में, हिंदी में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हम भारतीय ड्राइवर है। हम गाना गाएंगे तो भारतीय ड्राइवर के गाना गाएंगे और भारतीय ड्राइवर का हक अधिकार के लिए बात। यह मैंने मुंबई में आने के बाद मैंने मेरा पता नहीं नेटवर्क भी बेईमानी करता है, क्योंकि हर वक्त हम लोग का फेसबुक आईडी जो है और सोशल मीडिया जो है, हम सरकार को, समाज को जागरूक करने के लिए, क्योंकि यह ड्राइवर हित क्या दुख कहानी सरकार से पहुंचाने के लिए हम लोग काम कर रही है। इसीलिए हम लोग का आवाज ना उठे तो फिर लाइव भी सोशल मीडिया भी बेईमानी कर रही है। तो कितना मैंने बेईमानी करेगा? हम लोग एक से एक अधिकारी बैठा हुआ है, हम लोग को चुप नहीं कर सकते। तो सर अगले दिन टारगेट है त्रिपुरा चुराईवाड़ी जो चेक पोस्ट है, सरकार से निवेदन रखूंगा, ये सब चेक पोस्ट नहीं चाहिए, वहाँ स्कैनर मशीन चाहिए। और ये जो बीच मांगने का काम जो है उसको हटा। त्रिपुरा चेक पोस्ट वहाँ MBA का 3 है और 1 काटा जारी है, बाकी 2 काटा बंद है। 1 काटा में गाड़ी लाइन खड़ा रहता है। तो जब गाड़ी ड्राइवर उधर रहती है, सोती है, तो डीजल, बैटरी, टायर चोरी हो जाती है। इसकी जिम्मेदार कौन है? उधर तो चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट रह के क्या कर रही है? खाली ड्राइवर से भीख मांग नहीं जानता है। तो वहाँ जो चोरी हो रहा है तो हम उसको खिलाफ बोलेंगे कि उसमें भी शासन प्रशासन भी शामिल है, क्योंकि उनका सामने हो रही है। कुछ दिन पहले हमारा लीगल एडवाइजर सर का डीजल पूरा टैंक खत्म कर दिया। वहाँ हमारा फैमिली मिल के डीजल का पैसा भेजा, डीजल डाल के उन्होंने गाड़ी लेके आया। उसका बाद भी इधर बहुत MBI जो काटा है उसका रास्ता इतना खराब है, टायर काट जाती है, नया टायर काट जाती है, खराब हो जाती, डैमेज हो जाती है, तो ड्राइवर से मालिक लोग, ओनर लोग पैसा काटती है। त्रिपुरा का जो परिवहन मंत्री है उन्होंने नहीं देख रहा है। अभी नेशनल हाईवे को बना रहा है, बड़ा रोड बना रहा है, तो इधर जो इतना गाड़ी बॉर्डर में आ रहा है और पैसा ले रही है, सरकार तक पैसा जाती है, तो जगह का सेफ्टी क्यों नहीं है? वो जगह क्यों ऐसा है? और इधर जो हमारा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जो शिवापाल है, उन्होंने उनका ऊपर बहुत मैंने दिक्कत है। तो उनको निवेदन करूंगा कि सरकार को लिखित के माध्यम, आपको कौन रुक रहा है? आप लिखित के माध्यम जानकारी दो, जो हमारा त्रिपुरा बॉर्डर में समस्या हो रहा है, आपको कौन रुक रहा है? आपको काम करना नहीं है, तो करना है तो आप जो शपथ लिए हैं, जो लेटर आप एफर्मेंट लेटर लिए हैं, उसमें क्या लिखा है उसको बांग्ला करके नहीं दूसरा से पढ़ाइए और पढ़ के जानकारी लीजिए आपने क्या कसम ली है। तो आप एक एक कसम का फर्ज निभाना, आप उसे जिम्मेदारी दीजिए। आपसे नहीं हो रहा तो दूसरा को दीजिए। क्यों नहीं कर रही है? हम लोग त्रिपुरा गोमती डिस्ट्रिक्ट होकर पूरा त्रिपुरा राज्य में काम कर सकते हैं, पूरा भारत में काम कर सकते हैं, और आपसे आपका डिस्ट्रिक्ट संभालने जा रहा है, तो क्यों हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं? तो ये बंदा फिर भी आया, एक बार लाइव में डिस्टर्ब किया और इसलिए उसको थोड़ा हमको मुझे दिखाया। तमिलनाडु का, तमिलनाडु अगर आंध्र प्रदेश कोई जाएंगे सर, उधर भी तमिलनाडु हमारा जो अधिकारी है उनसे मेरा बातचीत हुई है, उनसे भी हेल्प ले सकती है। और कर्नाटक हमारा गंगाधर सर है। तो पूरा भारत में आपको कहीं भी कुछ हो जाइए, भारत का चारों दिशा में हमारा फैमिली है। तो आप संगठन का गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, मोटर व्हीकल एक्ट को फॉलो कीजिए, भारत का संविधान को फॉलो कीजिए। हमारा संगठन में रहना है
आई कार्ड वर्दी लोगो बेस रहना है। कोई भी चीज कमी रहेगा आपको कुछ हेल्प नहीं किया जाएगा। हाँ, आपका हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो गया, बीमारी हो गया, उस टाइम हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, आपको सेवा के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसमें कहने का बात है कि संगठन का जब आप रनिंग में रहोगे, आपका लोगो बेस, यूनिफॉर्म, आई कार्ड, सेफ्टी शू, कमर का बेल्ट सब रहना चाहिए। उसका बाद भारत का संविधान जो है सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, आप सीट बेल्ट पहनिए और हाथ में मानी हाथ में कुछ चीज पानी हो, कुछ भी चीज लेके पिए मत और हाथ में लेके बातचीत भी मत कीजिए। हेडफोन लगाइए, हेडफोन का कोई रुकावट नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट में आपका हेडफोन का चर्चा है, हेडफोन आप यूज कर सकते हैं। और आँख को चारों तरफ घुमाना है, नाक, कान, आँख, नाक से आपको सुनना है कहीं डीजल लीक हो रहा है, कहीं एटनो लीक हो रहा है, ये सब देखना है। और साइड मिरर में थोड़ा सेकंड की बात देखना है। और मोटर का जो कानून है, ये कानून को मान के चलिए। और जब भी ये कुछ हो जाती है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाती है, तो 112 में कॉल कीजिए, जानकारी दीजिए। और जानकारी देके आपका मानी वहाँ कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको जान बचाने के लिए आप कहीं जाके सरकार को, नहीं तो डायरेक्ट पीएस में चला जाइए। और अगर भाग जाती है तो हिट एंड रन की तरह हो सकती है, क्योंकि सरकार बहुत कानून ला रही है, ड्राइवर का सेफ्टी कानून नहीं ला रहा है। तो हमारा संगठन दिन रात आपको जगाने का काम कर रहा है। संगठन का गाइडलाइंस नहीं है यूनिफॉर्म, इस सरकार का गाइडलाइंस है। तो संगठन जानकारी दे रहा है, क्योंकि संगठन जो है ना मानी भारत का संविधान का डायरी में रह के काम कर रही है। तो इसके लिए लोगो बेस है, कौन मुझे जानकारी दिया, इसीलिए लोगो बेस जो है हमारा पहचान है, आई कार्ड पहचान है। और जिनको बदनाम करना है बदनाम करने दीजिए। और मैं बंगाली में बोला था, जो त्रिपुरा में 13 तारीख को ड्राइवर समाज का, हमारा संगठन का जो बदनाम कर रही है, कभी ये संगठन से माला पहना, एक थाली में खाना खाया, इस संगठन का हाथ से माला पहना, इज्जत एक साथ में बैठा, आज उसी संगठन को बदनाम कर रहा है। तो उनका काम है शोषण करना। फ्लाइट में आती है, वो पैसा कहाँ से आती है? फ्लाइट में चल रही है, दूध, घी, फल फ्रूट खा रही है, किसका पैसा है? 40,000 45,000 नौकरी कर रहा है। तो आजकल 40,000 45,000 में क्या होता है? उसका बाद फ्लाइट में अप डाउन करता है, छुप के घर पे रहता है, घर से निकलता नहीं है। और हमारा डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम करेगा बोल रहा है। उनका माँ का दूध पिया, क्या बोलूं, उनको आने दो। सभी संगठन, भारत का जितना भी संगठन है, सबको ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत एक जानकारी दे रहा है कि अगली दिन हम लोग स्टीयरिंग से आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग का लोकल मांग है, किसी का 10 मांग है। जब उड़ीसा महासंघ, वो लोग का अपना क्षेत्रीय का ड्राइवर को सरकारी नौकरी देना पड़ेगा, आप लोग सुने हैं। अभी क्या बोल रहा है ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस, ड्राइवर राज्य कमीशन, केंद्रीय कमीशन। तो ये नेशनल मांग है। जो नेशनल मांग में मुद्दा उठाएगा, चाहे हम लोग का हाईकमांडर सर का भी बदनाम करके भी नेशनल टीम, हमारा नेशनल टीम को बदनाम, हाईकमांडर सर को, महामंत्री को अगर बदनाम करके भी माने ड्राइवर आयोग ला सकता है, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड ला सकता है, तो हम लोग हार मानने के लिए भी तैयार है। लेकिन नेशनल मांग लेके आप आवाज उठाओ। और जब नेशनल मांग लेके स्टीयरिंग से आंदोलन करेंगे, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत आपका साथ देंगे। तो भारत का 17,500 संगठन को आप लोग, अभी से हमारा तैयारी चल रहा है, अगली 1-2 महीना के अंदर जानकारी मिल जाएगा। आप लोग सब इकट्ठा हो जाइए, एक साथ में एक ही प्लेटफॉर्म में आइए, हम लोग स्टीयरिंग छोड़ो अभियान जारी करें। उसमें छाड़ देना है किसको? एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और फौज का गाड़ी। अगर तीनों सारथी का कोई तकलीफ होगा, एम्बुलेंस का तकलीफ होगा, तो हम लोग रोड में वॉलंटियर की तरह काम करेंगे। चाहे फायर ब्रिगेड, उसका लिए वॉलंटियर की तरह काम करेंगे। और चाहे फौज का गाड़ी पे कोई रुकावट ना हो। बाकी हमारा लक्ष्य है राजमार्ग, केंद्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय मानी हम लोग का राज्य का राजमार्ग, जैसे चुराईबाड़ी हमारा बॉर्डर, ये सब बहुत बॉर्डर है जहाँ से मंत्री मिनिस्टर चलती है। और जहाँ सिटी में किसी को जाने नहीं देंगे, आने देंगे, कोई गाड़ी चलने नहीं देंगे। तो देखता हूँ सरकार हमारा मांग कैसे नहीं मांगती। तो इसे करके पूरा संपूर्ण भारत का संगठन एक प्लेटफॉर्म में आइए, एक ही साथ आइए, आके नेशनल मांग में आपका मुद्दा उठाए। ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर आयोग में
सब कुछ है। और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड में ड्राइवर सेफ्टी कानून है। ड्राइवर आयोग जैसे ड्राइवर एक्सीडेंट, मृत्यु बीमा, अपंग बीमा, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस, ड्राइवर के लिए राज्य कमीशन, केंद्रीय कमीशन, और 1 सितंबर ड्राइवर दिवस, और हमारा बच्चे को स्कूल में पढ़ा शिक्षा करने के लिए सरकारी सहायता, ये सब, और जैसे कि 100 किलोमीटर पर पार्किंग, ये सब ड्राइवर आयोग में आता है। ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड में आते हैं रोड में सर्विस रोड, ओवर ब्रिज, 3 नाली 4 नाली में साधारण यातायात करने के लिए ऊपर से, तब हम लोग गाड़ी सेफ्टी से चला सकते हैं। ओवर ब्रिज में सीसी कैमरा लगाइए, और 100 किलोमीटर पर बाद में हमारा लिए इस जगह पर हमारा लिए मानी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और क्रेन का सुविधा होना चाहिए, क्योंकि हम ड्राइवर एक सेकंड सत्य, थोड़ा बंदा बहुत डिस्टर्ब कर रही है आज कई दिन से। जब भी लाइव में आना चाहता है ना कोई मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए आता है, इसलिए उस टाइम मेरा दिमाग काफी खराब हो जाता है। तो बोल रहा हूँ सत्य, तो यही हमारा नेशनल मांग है। और इसमें जो ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, इसमें जो बोला हूँ, ओवर ब्रिज में सीसी कैमरा भी होना चाहिए। कौन गलती किया, बड़ा गाड़ी किया, 2 व्हीलर किया, 4 व्हीलर किया, सब देखने के लिए वहाँ शासन प्रशासन भी होना चाहिए। और ज्यादातर देखने को मिल रहा है ट्रैफिक का काम पुलिस कर रही है। ट्रैफिक का काम ट्रैफिक करेगा, आरटीओ करेगा, डीटीओ करेगा, पुलिस कौन होता है उनको तो ठीक से मालूम ही नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट में है ड्राइवर का लिए जो सेफ्टी, ड्राइवर सेफ्टी मैंने मोटर व्हीकल एक्ट 1984 में ड्राइवर सेफ्टी कानून भी है, ड्राइवर सेफ्टी संविधान में है, लेकिन ये लोग खुद ही नहीं जानता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1961 में जो वर्दी का चर्चा किया गया सेफ्टी, वो लोग खुद ही नहीं जानता है। इसलिए हम लोग को बदनाम करने के लिए, हम लोग से भीख मांगने के लिए वो लोग दिन रात वही जानते हैं अपने जेब बनने के लिए। तो सरकार बोलेगा वो फलना चौकी से हमको हर महीना इतना आना चाहिए, हर हफ्ता इतना आना चाहिए, डेली बड़ा गाड़ी से 500 लेना चाहिए। तो 500 का जगह 1000, 1500, क्योंकि 24/7 वो भी देश का सेवा दे रही है, हम लोग के लिए जागरूक मैंने दिन रात जाग के काम कर रही है। तो उनको भी रात को जो जागने का काम है, उनको भी खाना पीना, उनका भी खाली बोलेगा कि ड्राइवर लोग दारू पीता है, एक्सीडेंट करता है। तो हम से भी भीख मांगना वो लोग भी एंजॉय करती है। हम लोग कोई भी देखते हैं, कभी जब भीख मांगती है, नेम प्लेट नहीं है, कभी मानी पास मारती है, कभी एंजॉय करते हैं, सब हम लोग को नजर में आती है, क्योंकि दुनिया भर का एविडेंस हमारा नजर में है। अगर गांव में बिजली नहीं है तो रोड बंद करेगा, गांव में पानी नहीं है तो रोड बंद करेगा, गांव में टीचर नहीं है रोड बंद करेगा। तो सभी तो रोड में आती है, तो हम लोग तो सब देखती है, सरकार तो खाली न्यूज में देखती है और हम लोग का सामने होती है सब। तो हम सभी देखने को मिल रहा है। तो साथियों, बहुत टाइम आप लोग का साथ में था और बेंगली में जो लाइव किया हूँ, মানে বাংলা ভাষা যে লাইভটা করছি হঠাৎ করে কেটে গেছে, এটা পুনরার জন্য তো ক্ষমা করে দেবেন। আর আমরা আগামী 1 সেপ্টেম্বর প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ডিস্ট্রিক্ট, প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট ভালোভাবে আরো জাগরুকভাবে সমাজের নিত্য নতুন হিসাবে আমরা যে কাজ করতে পারি, সেগুলো সরকারকে দেখাতে পারি যে আমরা দেশপ্রেমিক, দেশ সেবক, সেভাবে দেখাতে পারি, तो আমরা বেশি দিন লাগবে না कामयाब होते। तो सभी से निवेदन है कि इस बार 1 सितंबर जो है थोड़ा मानी नया करके दिखाए। हम लोग जो समाज सेवक है, तो हम लोग इकट्ठा होके, किसी ड्राइवर का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का पापा मर गया, किसी का हस्बैंड मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी का बेटा मर गया, उसी घर को, उसी कोई फैमिली को उठा के ला के कुछ हम लोग अच्छा काम करके दिखाना है। सर बहुत टाइम बात किया, अभी इधर उधर से मेरे को आवाज आ रही है, तो मैं इधर से विदाई लेता हूँ। अगर बोलने में दिक्कत है, अगर आप लोग को इसमें समझाने के लिए मेरा कोई दिक्कत हुआ बा बंगाली में बा हिंदी में, अगर आप लोग को कोई चोट दिया हूँ, तो 2 हाथ जोड़ के आप लोग से निवेदन करता हूँ तो माफ कर दीजिएगा, माफ करने का काम कीजिए। हर वक्त हम लोग जो भी काम करती है, कुछ ना कुछ मानी अच्छा तो होती है, अच्छा की जगह कुछ खराब भी होता है। तो आप लोग से निवेदन है, मानी कभी भी गलत को दिमाग में रखिए मत, डिलीट कर दीजिए, जो अच्छा विचार है मन में रखिए। तो यही बोलना चाहता हूँ कि सब मिलके आप भी से कुछ बचा के रखिए, क्योंकि
ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत इस साल में आप लोग को जानकारी दिया जाएगा। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन नेशनल मांग लेके, नेशनल मांग क्या है? ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड। बाकी लोकल संगठन स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, सरकार को नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है। और हमारा संगठन एक लौता संगठन है। तो बाकी तो बड़ा बड़ा संगठन है, बड़ा बड़ा लीडर है, उसमें परिवहन मंत्री भी शामिल है, सभी बड़ा बड़ा मालगाड़ी ओनर भी शामिल है, उसको बोलता है ट्रेड यूनियन। और हम लोग है नॉन पॉलिटिक्स संगठन, ना खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। खाएंगे तो भारत का 22 करोड़ ड्राइवर को लेके खाएंगे। ड्राइवर आयोग आएगा तो भारत का पूरा 22 करोड़ ड्राइवर का लिए आएगा। ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड आएगा तो पूरा 22 करोड़ के लिए आएगा। हम लोग उसी दिशा में जब तक जिएंगे आवाज उठाते रहेंगे। और मर भी जाएंगे ना तो बोलेगा कि ये हमारा समाज के लिए बंदा शहीद हुआ है, मरा नहीं है, मर के भी दिल में राज करूंगा। और ऐसा कदम उठाएंगे जो भारत तो आजाद हो गया, 79 साल हो गए। इस बार ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन में हम लोग खुद शहीद होने के लिए रास्ते में आए, राजमार्ग में आए। हो सकती है कितना किसान मर गया, 700 किसान मर गया, तो हम भी मरेंगे। अगर हम मरने से ड्राइवर समाज का कल्याण होगा, ड्राइवर समाज का ड्राइवर आयोग आएगा, वेलफेयर बोर्ड आएगा, तो हम मरने के लिए तैयार है। तो सर बहुत टाइम आप लोग के साथ रहा, बोलने में समझाने में कई गलती हो गया तो माफी चाहता हूँ। और सोशल मीडिया नहीं आ सकता हूँ क्योंकि एक सदन का एक दिन के लिए 10-15 दिन के लिए, उसके बाद जब साइट पे चला जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, उसके बाद 24/7 फिर भी फेसबुक लाइव को जागरूक करने के लिए आ जाएंगे। हमारा काम है जागना। समाज को शोषण से मुक्ति दिलाना। जय हिंद, जय भारत, इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। आई लव माई ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन, माई फैमिली जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय ड्राइवर, जय मीडिया, जय संविधान, जय सारथी समाज, जय है चलग इंडिया, वंदे मातरम। जय सारथी समाज, जय भारत।